आज भारत की राजधानी दिल्ली दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक और सामरिक सरगर्मी का केंद्र बनने जा रही है। एक तरफ पाकिस्तान पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की गूंज। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो। श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बनी। है जिसमें रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी जेट्स को मार गिराकर अपनी धाक जमाई। दूसरी तरफ उसी S-400 का निर्माता रूस का महाशक्तिशाली चेहरा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत पहुंचे हैं। क्या भारत इस गेम चेंजर हथियार की और यूनिट्स खरीदने जा रहा है? क्या S-500 जैसी नेक्स्ट जनरेशन तकनीक भारत की सुरक्षा को अभेद बना देगी? आज पुतिन और पीएम मोदी के बीच 9 अहम डील पर समझौता संभव है। आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं जो भारत की रक्षा भविष्य की नींव रखेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। दोस्तों, बात है ऑपरेशन सिंदूर की, जब भारत ने रात करीब 1:05 पर पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने जब पलटवार की कोशिश की तो उसे हमारे S-400 ट्रिम्ड सिस्टम ने हवा में ही नाकाम कर दिया। सूत्रों के अनुसार इस 4 दिन के संघर्ष में S-400 ने पाकिस्तान के 5 से 6 लड़ाकू विमानों और एक जासूसी विमान को 300 किलोमीटर दूर ही मार गिराया। भारतीय वायुसेना ने इसे गेम चेंजर बताया। S-400 की ताकत की बात करें तो ये सिस्टम 600 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को ट्रैक कर सकता है। एक साथ 80 हवाई लक्ष्य पर नजर रख सकता है। सिर्फ 3 मिनट में फायरिंग के लिए तैयार हो जाता है। ये क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और यहाँ तक कि स्टिल्थ विमानों को भी निशाना बना सकता है। इस सिस्टम की जबरदस्त सफलता के बाद S-400 की अतिरिक्त खेप खरीदने की अटकलें तेज हो गई हैं। राष्ट्रपति पुतिन आज 4 साल बाद भारत आ रहे हैं और उनके दौरे का मुख्य फोकस भारत रूस की स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नया आयाम देना है। ये यात्रा 23वीं भारत रूस समिट का हिस्सा है और इस दौरे का एजेंडा सिर्फ S-400 तक सीमित नहीं है, बल्कि रक्षा, व्यापार और सामरिक सहयोग के बड़े लक्ष्य हैं। पुतिन के दौरे पर संभावित मुख्य समझौते कुछ यूं हो सकते हैं। S-400 की अतिरिक्त यूनिट्स और S-500 पर चर्चा संभव है। रूसी संसद ने इस समझौते को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे की जमीन पर अपनी सेना, युद्धपोत और विमानों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दे सकेंगे। भारतीय कामगारों को रूस में नौकरी और बेहतर अवसरों के लिए वीजा नियमों में ढील। दोनों देशों के बीच 25 से अधिक समझौतों पर मोहर लगने की उम्मीद है, जिसमें 10 सरकारी और 15 व्यापारिक समझौते शामिल हैं। भारत की दिलचस्पी अब S-400 के अपडेटेड वर्जन S-500 प्रोमेथियस में है। आइए जानते हैं S-500 क्यों जरूरी है। S-500 की मार क्षमता 500 से 600 किलोमीटर तक मानी जा रही है। ये भविष्य के हाइपरसोनिक मिसाइलों और रणनीतिक खतरों से भारत को बचा सकता है, जो S-400 से भी एक कदम आगे की तकनीक है। एक तरफ भारत अपने पुराने और विश्वसनीय साथी रूस के साथ ये अत्याधुनिक हथियार लेना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ भी रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। पुतिन का ये दौरा न सिर्फ भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूती देगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि भारत बदलती वैश्विक भू राजनीति में अपने हितों की रक्षा कैसे करता है। S-400 ने तो अपनी ताकत दिखा दी है। अब देखना ये है कि S-500 और अन्य 9 डील्स भारत रूस की दोस्ती को कहां तक ले जाती हैं। आपके अनुसार क्या भारत को S-400 की तरह S-500 भी खरीदना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।